हाल ही में ईरान जंग में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से जबरदस्त तबाही मचाकर इस युद्ध को खत्म कर डाला था, जिसके बाद से ही भारत भी ऐसे ही एक बॉम्बर को खड़ा करने की तरफ बढ़ चला है। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हर वक्त युद्ध का खतरा बना रहता है, उसे देखते हुए भारत अपने इस बॉम्बर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर चुका है, जिसका नाम है अल्ट्रा, जिसकी जद में 12,000 किलोमीटर का दायरा होगा। यानी अमेरिका या यूरोप सब कुछ दुनिया को पता नहीं था। भारत ने आखिरकार 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का जो प्लान है वो क्लियर कर दिया। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिया है एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। ये मैंने देखा नहीं था, मगर अगर ये संजीदा था तो फिर वाकई दुआ करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। भारत जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल स्टेल्थ बॉम्बर बनाने जा रहा है। जी हाँ, उसी प्रकार का स्टेल्थ बॉम्बर जैसा कि आप जानते हैं यूएस के पास है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बोलते हैं जिसको, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकता है। शगुफा छोड़ दिया, ये कहा कि ये 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज होगी। आप इमेजिन करें हम F-35 हाइपोथेटिकली फर्ज किया ले भी लें, और अगर उसके मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स आ जाए, उसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाए, नेटवर्किंग क्या आ जाए, तो जाहिर है हम आधी एनर्जी तो उसमें लगा देंगे। तो हमें मैच्योर जहाज लेना चाहिए। J-35 जो है वो अभी ऑफर भी चाइना उस तरह नहीं कर रहा, लेकिन और बहुत सारी चीजें हमारी पाइपलाइन में है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पाक फिजाइया। तो भारत जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल LDHC-M की तैयारी में मसरूफ है। इस प्रोजेक्ट को इंतहाई खुफिया रखा गया। अब भारत नाइट विजन मवासलाती निज़ाम और मिसाइल टेक्नोलॉजी की भी तैयारी में। ये जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 25 टन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, इसकी कहा जाता है कि जो इंटरनल फ्यूल टैंक है दैट विल बी 6.5 टन कैपेसिटी होगी। एडवांस स्टेल्थ फीचर होंगे, हर किस्म की नई डेवलपिंग जो टेक्नोलॉजी है वो उसके अंदर होगी, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार होगा। कहा जा रहा है कि इनिशियल जो कॉस्ट है दैट इज 15,000 करोड़ रुपया। यानी कि सीधे सीधे एक आप देखिए कि अमेरिका को चैलेंज देता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल नाटो की संगठन धमकी के बाद आज भारत ने पूरी दुनिया को अपना स्टेल्थ बम्बर का रुतबा दिखाया है और B-2 बम्बर का भी बाप एक कह सकते हैं भारत बनाने जा रहा है, जिसका रेंज 12,000 किलोमीटर की होगा। रशिया के T-160 और यूएसए के B-21 बम्बर जैसा स्टेल्थ बम्बर भारत बनाएगा। तो ये अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट में जाता है, जिसको लेकर पूरी दुनिया हैरान है, साथ ही साथ पाकिस्तान भी रो रहा है। चलिए वीडियो देखते हैं। भारत ने आखिरकार 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का जो प्लान है वो क्लियर कर दिया। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिया है एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। और वो कहते हैं कि जी हाँ, मीडियम वेट डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट जो है उसको अहमियत देने वाले हैं। और दिस इज़ रिक्वायर्ड, ये जो नई वो जिसे कहते हैं ना अपनी एयरफोर्स को सपोर्ट देने के लिए। आपको पता होगा कि राफेल के हवाले से सोर्स कोड के हवाले से बात चली थी कि भारत को सोर्स कोड नहीं दिया गया। अब इंडिया ये समझता है कि अगर हमें ये सोर्स कोड नहीं दिया जाता और ये वेस्ट हमारे साथ, वो ये समझते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, वेस्ट जानबूझ के हमें मुश्किल में डाल के रखेगा। सो हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, याद रखें कि अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करता है और इंडिया अपने तमाम जो डिफेंस इक्विपमेंट है लिंक करता है। देखें, ये जो भी पाकिस्तान और भारत के मामलात जो जंग शुरू हुई, इसमें पाकिस्तान को एज ये था कि पाकिस्तान का सारा डिफेंस इक्विपमेंट चाइनीज था। इंडिया को डिसएडवांटेज ये था कि उनका सारे का सारा जो इक्विपमेंट है, कोई फ्रांस से है, कोई रशिया से है, कोई अमेरिका से है, कोई इजराइल से है, कोई किसी मुल्क से है, कुछ डोमेस्टिक है, वो सिस्टम सिंक नहीं था। ये बातें अब इसके लिए इंडिया ये नहीं कर सकता कि इंडिया किसी दूसरे मुल्क चला जाए। करना क्या पड़ेगा? करना यहाँ पे सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है, एग्जीक्यूशन मॉडल जो है वो हो गया है, सारा कुछ हो गया है। ये जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 25 टन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, इसकी कहा जाता है कि जो इंटरनल फ्यूल टैंक है दैट विल बी 6.5 टन कैपेसिटी होगी। एडवांस स्टेल्थ फीचर होंगे, हर किस्म की नई डेवलपिंग जो टेक्नोलॉजी है वो उसके अंदर होगी, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार होगा। कहा जा रहा है कि इनिशियल जो कॉस्ट है दैट इज 15,000 करोड़ रुपया। और ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसका मकसद ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पायलट पावर्ड जो है उसको बूस्ट करना बाय AI, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है उसको एडवांस सतह पे लेके जाए। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। इट मींस कि इंडिया का जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है वो ये फैसला करेगा, खुद भी फैसला कर सकेगा कि अगर उसको हिट करना है पाकिस्तान को या चाइनीज जेट को, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको हेल्प करेगी एडवांस डिसीजन मेकिंग। मतलब पायलट पीछे रह सकता है, पायलट हो सकता है ना समझ पाए, लेकिन वो इसको करेगा। और जो नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम है फॉर द रियल टाइम कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन के लिए, वो भी होगा। और ये इसकी जिसे वो कहते हैं ना
एक ऐसा ये एक इंटरनल वेपन्स वो सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं कि देखिए इंडिया को एडवांटेज रहा है कि ये जो जो एयर टू ग्राउंड हमला करता रहा है वो बड़ा कामयाब रहा है। जैसे कि पाकिस्तान पे हमले हुए, कहा जा रहा है कि ये जो 5th जनरेशन है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है और इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर भी बड़े कम है। असल में इंडिया चाहता है कि जो रडार है वो डिटेक्ट ना कर पाए। सो इंडिया, इफ इट इज एबल टू एस्टैब्लिश दिस, then India will be among the very few nations which will have 5th generation stealth fighter aircraft। लेकिन एक तनकीद आ रही है कि जितना इनको टाइम लगता है, ये टाइम हो सकता है अगले 15 सालों में ये बनाएं। जंग अभी शुरू होनी है, मोदी साहब ने तो अगले 4 साल में रिजल्ट लेना है। उसकी वजह ये है ना, मोदी साहब का तो देखें तो सही ना, कि उन्होंने तो 4 साल बाद रिजल्ट लेना है। उन्होंने तो 4 साल बाद कोई ना कोई जंग शुरू करनी होती है मोदी साहब ने, तो उनको तो रिजल्ट अभी चाहिए। अगर मकसद यही है कि जनाब जंग शुरू कर ली, बाद में कम खिलर गया, तो फायदा। इंडिया कह रहा है जनाब हमारी ये जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो 2035 में इसको डिलीवर करेगी, 10 साल बाद। 10 तो वो मुंह से कह रहे हैं, 2-3 साल ऊपर नीचे भी हो सकती है। और अगर इसने 10 साल बाद डिलीवर करना है तो हो सकता है मोदी साहब का क्या करेंगे फिर। अब मोदी साहब को तो 3-4 साल बाद उश्कल पैदा हो जाती है। उश्कल मीन ही गेट्स इरिटेशन शुरू हो जाती है, कोई तमाशा हो, कोई ठुक ठुक हो, तो उसका क्या करना है? ठीक है ना, मोदी साहब का क्या करना है भाई? वो तो F-30 उनको तो चाहिए। अब देखिए ना प्रॉब्लम क्या हुआ है, वो फ्रांस वाले सोर्स कोड नहीं दे रहे थे, अमेरिकन डिले देंगे, तो इंडिया ने पूरी डिसीजन मेकिंग करके ये फैसला किया। चाइना जो है उसकी एयरफोर्स बहुत तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान जो है चाइना के पास एडवांस 3 J-10 की सारा रखता है। और अब अगर इंडिया ये बातें कर रहा है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं अगले कुछ सालों में आप पाकिस्तान के पास J-20 देखेंगे। मैं आपको ये गारंटी बता रहा हूं, अभी मेरे से लिखवा लें। इंडिया कहता है कि मैंने सारा कुछ डोमेस्टिकली करना है, पाकिस्तान कहता है हम डोमेस्टिकली भी करेंगे, चाइना के साथ मिलकर भी करेंगे। पेंटागन में यानी कि अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री में सनसनी है, और उस सनसनी का कारण है, सनसनी का कारण ये है कि भारत ने पहली बार रीजनल प्लेयर से एक ग्लोबल डिफेंस प्लेयर बनने का एक इरादा जाहिर किया है। भारत जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल स्टेल्थ बॉम्बर बनाने जा रहा है। जी हाँ, उसी प्रकार का स्टेल्थ बॉम्बर जैसा कि आप जानते हैं यूएस के पास है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बोलते हैं जिसको, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकता है, और वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर यूएस के पास है और चाइना बना रहा है, और सबसे जो बड़ा है वो है रशिया के पास में। ईरान और इजराइल में युद्ध हुआ था तो ईरान की जो जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थी सबसे बड़ी, उसको हिट करने के लिए B-2 बॉम्बर्स आए थे, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स। और उसी प्रकार के बॉम्बर हैं जो विंगलेस, रडरलेस Tu-160 बॉम्बर है रशिया का, वो सबसे घातक है। उसके करीब पेलोड जो है वो 40 टन आ सकता है उसमें। भारत ने जानबूझ के ये किया है, और जानबूझ के ये करने का एक ये भी मुझे लगता है कि यूएस को मैसेज देने का भी काम है कि भाई यूएस मियाँ तुम चारों तरफ जो है वो इधर उधर हाथ पैर मारते रहते हो, इंटरफेयर करते रहते हो, किसी को कुछ भी बोलते रहते हो। ये ध्यान रखो कि हमारे पास भी हाथ पैर हैं। इसको हमने ये एडवर्टाइज किया कि नहीं साहब इसकी 5000 से 8000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, लेकिन वस्तुतः इसकी रेंज जो है वो 15000 किलोमीटर है। 15,000 किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि वो यूएस में कहीं भी कोई भी टारगेट स्ट्राइक कर सकती है। पाकिस्तान को और चाइना के पास तो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, तो ये बिल्कुल डेटरेंस के हिसाब से बिल्कुल सही बात है कि भाई हम बना रहे हैं। अब क्या हो गया कि हमने अपने स्टेल्थ बॉम्बर का शगुफा छोड़ दिया। ये कहा कि ये 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज होगी, और 12,000 किलोमीटर रेंज के साथ-साथ हम इसमें 12 टन का पेलोड ले जाएँगे। 12 टन के पेलोड को भी डिस्क्राइब किया गया कि 12 टन के पेलोड में हमारी ब्रह्मोस भी होगी, और हमारी जो अस्त्रा मिसाइल्स हैं वो भी होगी, और जो हेवियर मिसाइल्स हैं वो भी होंगी, वगैरह वगैरह। ये सारी बात जो है वो यानी कि सीधे-सीधे एक आप देखिए कि अमेरिका को चैलेंज होता है। लगातार ट्रंप बाबू की जो उछल-कूद है, उस ट्रंप बाबू के उछल-कूद का एक प्रकार से मैसेजिंग किया जा रहा है कि ट्रंप बाबू ज़्यादा ना उछलो-कूदो, हमें भी थोड़ा बहुत उछलना-कूदना आता है। आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप भारत के ऊपर अपना B-2 बॉम्बर भेज सको, क्योंकि ऐसा यदि आपने किया तो हमारे पास अब इंटरकॉन्टिनेंटल एबिलिटी है। तो ये ट्रंप की उछल-कूद का जो है वो एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि भई तुम उछल-कूद करते रहो,
हमें तो जो करना है और देश हित में जो होगा हम वही करेंगे। तो दोस्तों ऐसा कि आपने वीडियो में देखा कि भारत का जो देसी स्टेल्थ बम्बर है वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। 2035 तक इसका एक पहला प्रोटोटाइप आ जाएगा जो इंक्लूड हो जाएगा जो हमारे एयरफोर्स में, तो एयरफोर्स को भी मदद मिलेगा। तो भारत तो आगे बढ़ रहा है, जिसको देखकर यूएसए, नाटो और ये कह सकते हैं हमारी पड़ोसी मुल्क की बहुत ज्यादा फट रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।